बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर करेंगे। स्वीट स्नैक्स से बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और आप इसको बना के मज़े से महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 3 कप मैदा लूँगी। 3 कप मैदा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड करूँगी। अब हम इसके अंदर 2 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी पिसी हुई है। अब इसके अंदर मैं तिल ऐड करूंगी। सफ़ेद तिल 1/4 कप लिए हैं। पिसा हुआ खोपरा ऐड करूंगी 1/2 कप। अब सब मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से ही बस तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप घी ऐड करूंगी। घी थोड़ा मेल्टेड है, वो हमें ऐड करना है और घी को बस अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें मिक्स करना है, क्रम्बल करना है हाथों से। घी अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से क्रम्बल कर लिया है इसको। अब देखिए मैं इसको एक जगह जमा करूंगी तो ये इस तरीके से मुट्ठी जैसी बन रही है। बस इसी तरीके से आपको मिक्स करना है। अब घी मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी। दूध से जो है हम इसका डो बनाएंगे। सख्त डो बनाना है तो इस वजह से दूध जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। एकदम दूध सारा नहीं डालना है। और दूध गर्म नहीं है, बस रूम टेम्परेचर पे है दूध, और ठंडा दूध भी ऐड नहीं कीजिएगा। बस इसी तरीके से हमें डो बनाना है, सख्त सा डो बनाना है। तो फिर दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं ये, और उसको हम बना के फ्रीज कर सकते हैं, यानी स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। सख्त सा डो गूंद लेंगे इसका, और बस स्मूथ डो नहीं बनाना है, बस इसको हमें मिक्स करना है, बस गूंदना है। ये देखिए मैंने सख्त डो जो है तैयार कर लिया है गूंद के। ये देखिए ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, बस हमें इस तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, बस बहुत गूंदना नहीं है। अब इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। हमें इसको ज़रूर रेस्ट देना है। अब 10 मिनट बाद देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको टाइट गूंदा है। अब थोड़ा सा इसका हम हिस्सा लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन में ले लूँगी। अब हाथों की मदद से इस तरीके से हम रोल करेंगे। कोई बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई बेलना नहीं है हमें से, बस हमें एक रोल सा बनाना है इसे इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और छुरी की मदद से इसके एजेस काट लेंगे। अब ये देखें छुरी को मैंने थोड़ा तिरछा रखा है और इस तरीके से मैं हाफ इंच के गैप से कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा तिरछा काटना है। इसी तरीके से पूरा हम कट कर लेंगे और इसके एजेस जो हैं अलहदा कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शेप आ चुकी है। ये कोई बेलना नहीं पड़ा है ना। बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी जो झटपट से बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें बस तमाम को हमें इस तरीके से ही बस बना के रख लेना है। सारे मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई मैं इसको घी में कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और बिल्कुल फ्लेम जो है हमें कम रखनी है, तेज़ आंच में नहीं बनाना है इसको। और घी का जो टेम्परेचर भी है बहुत कम है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं स्नैक्स के अंदर डाल रही हूँ ये हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। और चूल्हे की आंच भी बहुत कम की हुई है क्योंकि हमें इसे पकाना है अंदर तक। तेज़ आंच में, मीडियम आंच में नहीं पकाइएगा, वरना ऐसा ना हो कि बस ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से फिर ये कच्चे रह जाए। क्योंकि सूजी, मैदा वगैरह सब कच्चे हैं तो हमें इसको पकाना है। अब ये देखिए थोड़े से साइज़ में भी बड़े हो गए हैं और ऊपर फ्लो भी करने लगे हैं, तो ये अंदर से पक चुके हैं। बस हिलाना नहीं है इसको। ये देखें कितने फ्लो कर रहे हैं।
हिलाना नहीं है क्योंकि सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं ये। बस पहले एक साइड से होने दें, एक साइड से कलर आ जाए ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा, मज़ेदार सा, फिर आप इसकी साइड चेंज करें। ये देखिए साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं ये। जो हमने कटिंग की थी वो इसका परफेक्ट साइज़ था और ये फ्राई होने के बाद देखें इस तरह के साइज़ में हो गए हैं, बगैर बेकिंग पाउडर के, बगैर बेकिंग सोडा के। हमने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की थी, उसके बावजूद भी देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से ये बन के रेडी हो रहे हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। बस अब आप इसकी साइड चेंज कर लें आराम से। ये सॉफ्ट हैं अभी, जब आप इसको फ्राई करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। और हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाया है तो ये अंदर तक पक चुके हैं। ये देखें दूसरी तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बस अब ये हमारे मज़ेदार से खूबसूरत से स्नैक बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस हम इसको अब डिश आउट करेंगे। डिश आउट करते हुए भी आप आराम से इसको निकालिएगा क्योंकि अभी भी ये सॉफ्ट है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो फिर ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। सारे स्नैक्स में जो है इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। एक बार आप इसको झटपट से बनाएं और महीनों तक आप इसको एंजॉय करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप स्कूल ऑफिस कहीं भी ले जा सकते हैं। जब आपको हल्की फुल्की सी भूख हो तो बस फिर आप चाय के साथ ये स्नैक एंजॉय करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी बनके रेडी हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।